जी, यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में पीटीआई के फैसल ख्वाजा साहब मौजूद हैं, जो माशाल्लाह यूथ में काफ़ी एक्टिव हैं। जिस भी प्रोटेस्ट में जाएं तो फैसल साहब फ्रंट पे ही होते हैं। या हम इनसे जानना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के हवाले से कि ये क्या कहेंगे। आपने देखा है कि आज कितने लोग इकट्ठे हुए हैं। इन सारे लोगों के इकट्ठे होने का मकसद ये है कि ये सब लोग चेंज चाहते हैं नवाज शरीफ के घर के सामने। मुझे इस वक्त खुद समझ नहीं आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पीछे इतना शोर है। ये सब वो लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं, वो किसी जमात से ताल्लुक बेशक रखते हों, लेकिन आज हम लोग एक भाई से बहसीत पाकिस्तानी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि नवाज शरीफ ने आज लंदन में लैंड किया है। सामने इनका फ्लैट है जहाँ पे वो बैठ के ज़रूर सुन रहे होंगे जो पिछले 2 घंटे से हम लोग एहतजाज कर रहे हैं। हम लोग अपना एहतजाज इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उनको बताएं कि ओवरसीज़ रहने वाले जितने भी पाकिस्तानी हैं वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी मजम्मत करते हैं उस धांधली की जो लास्ट इलेक्शन में हुआ, और मजम्मत करते हैं उस कत्लो गारत की जो इन लोगों ने लाहौर में की, मॉडल टाउन में। मजम्मत करते हैं उस सिस्टम की जिसको लेकर ये लोग चल रहे हैं। मजम्मत करते हैं उस सिस्टम की जिसके तहत इन लोगों ने पूरे ख़ानदान को वजारतें दी हुई हैं। इनकी फैमिली का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास ना कोई ओहदा हो या कोई ना कोई वजारत हो। क्या पाकिस्तान के बाकी सारे जवान नौजवान जो हैं उन लोगों में किसी किस्म की काबिलियत नहीं है कि उनकी बेटी के पास 1 अरब रुपए का फंड है, उनके सांडू, उनका भतीजा, उनका बेटा, जिस मर्जी को आप देख लें वो सारे किसी न किसी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। ये आप देख रही हैं कि यहाँ पे अपनी नफरत का इजहार किया जा रहा है। नफरत का इजहार सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इन लोगों की फैमिलीज के साथ वहाँ पे इस्तेसाल हुआ है। वहाँ पे औरतें खुदकुशियाँ कर रही हैं, 2-2 महीने के बच्चों को मार रही हैं क्योंकि उनके पास खाने को पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ ये वो नवाज शरीफ जो पिछली गवर्नमेंट में जरदारी को इतना बुरा कहता था, आपने देखा होगा कि जब ये प्रॉब्लम में आया तो इसने अपने माई बाप जरदारी को बुलाया, उसके लिए 70 डिशों के इन्होंने एहतमाम किया अपने घर में। क्या ये जमहूरियत है? क्या ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये सब कुछ जमहूरियत के नाते किया जा रहा है? हम लोग यहाँ पे आज मजम्मत कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी आवाज़ सिर्फ इस इलाके में ना रहे, हमारी आवाज़ पूरे दुनिया में फैले, हर इंसान को पता चले कि हमारे साथ जो इस्तेसाल हो रहा है, हम पाकिस्तानियों के साथ जो इस्तेसाल हो रहा है उसकी वजह क्या है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी होने जा रहा है, जिस जगह पे इस इंसान की, इनकी पार्टी की इस वक्त तक जो भी बेइज्जती और इंसल्ट हो चुकी है, इन लोगों को चाहिए कि अभी भी इज्जत से ये अपने आप को मुस्ताफ़ी कर दें इससे पहले कि और देर हो जाए। और इन लोगों का ग़म गुस्सा जो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, पाकिस्तान में भी है। लास्ट 40 डेज से आपने देखा होगा कि इमरान खान धरने में बैठे हुए हैं, कंटेनर में सोते हैं, हज़ारों लाखों लोग उनके साथ हैं। अब उन्होंने कराची में जाके इनके मुंह पे तमाचा मारा। संडे को इंशाल्लाह आप देखेंगी कि लाहौर में एक इंशाल्लाह आलीशान जलसा होगा और उस जलसे का जितना भी क्राउड होगा उस क्राउड आप लोगों को बताएगा कि हम लोग आज़ादी के और चेंज के मत वाले हैं। हम लोग चाहते हैं कि आने वाले वक्त में जो कुछ हमारे बुजुर्गों के साथ, जो कुछ हमारे साथ हुआ है वो हमारी आने वाली नस्लों के साथ ना हो। पाकिस्तान जो इतने पीछे रह गया तरक्की में, हम पाकिस्तान को सबसे अव्वल में लेके जाना चाहते हैं। हम अपने हमसाया मुमालिक से भी तरक्की में आगे निकलना चाहते हैं। हम एक न्यूक्लियर पावर हैं और हम इस पावर को मनवाना चाहते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के सामने कि हम एक कौम है, एक मुत्तहिद कौम है। आपने देखा होगा यहाँ पे APML है, यहाँ पे पैड है, यहाँ पे काफ है, लेकिन इस टॉपिक पे, इस जगह पे हम लोग सारे एक हैं क्योंकि हम एक पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। ये बताइएगा कि जैसे पाकिस्तान में काफ़ी देर से प्रोटेस्ट हो रहा है, धरना में इमरान खान साहब और ताहिर कादरी साहब वहाँ पे मौजूद हैं, और आपको लगता है कि जो कुछ इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट उन्होंने उनको दिखाया है कि जो कोताहियाँ उनसे हो रही हैं और जो उन्होंने की हैं, क्या आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट कुछ शर्मिंदा है, कुछ फील कर रही है कि हाँ उनसे ये कोताहियाँ हुई हैं या हो रही हैं? आपको लगता है उनसे? मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको लगता है, मैं ये कहूँगा उनको पता है कि उनसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। ये सारा कुछ उसकी गलतियों का खमियाजा है जो इस वक्त पिछले 40 डेज से वो लोग भुगत रहे हैं। लेकिन वो क्यों नहीं आपस में इकट्ठे बैठ के इस मसले को निकाल रहे? क्योंकि वो एक दूसरे के सामने उन लोगों के ऐसे जो उनसे हैं सिस्टम्स हैं कि वो एक दूसरे के आगे मोहताज हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के आगे उन लोगों ने डीलिंग की हुई हैं। वो पीछे हट नहीं सकते, अगर वो पीछे हटेंगे तो उनकी सियासी मौत होगी। आपने मुश्तरका इजलास में देखा होगा कि एतजाज़ हसन ने चौधरी निसार के साथ किया वो लोग आपस में इकट्ठे नहीं हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं,
कि आपको अनकरीब पता चल जाएगा कि मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक और मुस्लिम लीग नून बन चुकी है, क्योंकि उनके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा अंदर से मजम्मत कर रहे हैं कि इन शरीफ बिरादरान से उनकी जान छूट सके, लेकिन उनको जान छुड़ाने का तरीका नहीं आ रहा था और वो ये चाहते हैं कि वो उनकी जान छूट जाए। और मेरे ख्याल में इस वक्त उनका बेस्ट मौका है कि वो अपनी एक हम ख्याल जमात बनाएंगे नून लीग में, और आप देखेंगे कि वो लोग इन लोगों से भी जान छुड़ा के इस जमात को वो भी ठीक करने की कोशिश करेंगे जो कि शरीफ बिरादरान ने इस पर कब्जा किया हुआ है और वो बादशाह बने हुए हैं, नॉट ओनली फॉर अस पाकिस्तानीज, वो बादशाह बने हुए हैं अपनी पार्टी के अंदर भी। आपने जोश और जज्बा देख लिया है और मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये सारे दिल जले हैं, ये इनकी पेन है जो वो आप लोगों को दिखा रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।